पहुंच चुका है। इसके बाद डीएम ने गांवों में फॉगिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही लोगों को लाउड स्पीकर से जागरूक भी किया जा रहा है। तो कानपुर में डेंगू पैर पसार रहा है। 4 दिनों में 141 नए मामले सामने आए हैं और डीएम ने फॉगिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही लाउड स्पीकर का प्रयोग करके लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और डेंगू का लार्वा न पनपे, इसके लिए क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये तमाम जागरूकता से भरी हुई बातें अब लोगों को बताई जा रही हैं, क्योंकि 4 दिनों में ही 141 डेंगू के नए मामले सामने आए, जिससे कि मच्छरों का आतंक सामने आ चुका है और ये बहुत ही बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर इसी रफ्तार से अगर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो जो डेंगू वार्ड बनाया गया है उसमें निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा। उसके बाद अब डीएम एक्शन में है। डीएम ने फॉगिंग के निर्देश जारी किए हैं कि जहां जहां पर डेंगू के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं या मलेरिया के जो केसेज आ रहे हैं वहां पर फॉगिंग तो 100% की ही जाए। इसके साथ ही एहतियातन आसपास के क्षेत्रों में भी अब फॉगिंग की जाए ताकि लोगों को मच्छरों से निजात मिल सके और जहां कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो सकता है वहां पर एंटी लार्वा चूने का छिड़काव भी किया जाए। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ आशीष तिवारी यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। तो आशीष, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कानपुर की स्थिति क्या है और क्या कानपुर के तमाम इलाकों से लगातार डेंगू के पेशेंट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल आलोक, अगर हमने कल भी बताया था जिस तरह से 43 मरीज सामने आए थे और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा था, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे था और पिछले 24 घंटा जो गया उसमें 36 और नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है पूरे कानपुर में और अलग अलग इलाकों में पैर फैलाता जा रहा है डेंगू। डीएम विशाख जी अय्यर ने स्वयं निरीक्षण किया है। नरवल तहसील के बॉबी जो गांव है वो वहां पहुंचे हैं, लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक भी किया है। साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। ये भी ध्यान रखा जाए कि जल जमाव की स्थिति कहीं पर ना हो, लगातार फॉगिंग हो और एक जो अलग टीम बनाई गई है, अलग अलग टीमें जो खुद भी डोर टू डोर मतलब घर घर जाकर वहां पर निरीक्षण करेंगी डेंगू के मरीजों का। साथ ही डेंगू के मरीज जो सक्रिय संक्रमित है, डेंगू के मरीज उनकी संख्या 141 पहुंच गई है आलोक, जो भी बहुत ही खतरनाक स्थिति में। लगातार जो प्लेटलेट्स है उनका भी अस्पताल में कमी देखी जा रही है। वार्ड नंबर 7 की बात करें, वार्ड नंबर 10 हाईलाइट की हम बात कर रहे हैं, ये फुल हो चुके हैं डेंगू मरीजों से। इसको देखते हुए सर्जरी जो वार्ड है उसको खाली कराया जाए, जहां डेंगू संक्रमित मरीजों का इलाज कराया जाएगा। लगातार स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पे है, डीएम भी मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर डेंगू के जिस तरह से पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो क्या पहले फॉगिंग नहीं की गई थी? क्योंकि यहाँ पर तो निर्देश दिया जा चुका था पहले ही सरकार के द्वारा कि जहाँ जहाँ पर संभावित क्षेत्र हैं, पानी जहाँ पर ठहर सकता है या तमाम इलाकों में जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है वहाँ पर फॉगिंग पहले से करा ली जाए और एंटी लार्वा चूने का छिड़काव किया जाए। तो क्या जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, क्या उन्होंने इस तरह का कोई एहतियातन कदम नहीं उठाया? डीएम के निर्देश का वेट कर रहे थे? जी बिल्कुल आलोक, जिस तरह से बारिश जो देर तक हुई है, बारिश जो अपनी जो समय सीमा थी उससे देर तक हुई है और उसमें कहीं ना कहीं तो नीचे क्रम के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही हुई है। जो एंटी लार्वा चूने का छिड़काव जो ग्रामीण इलाकों में होना था वो मतलब पूर्णता ही नहीं हुआ। जिस तरह जो जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है ग्रामीण इलाकों को बात करें, शहरी इलाकों की बात करें, जल जमाव हुआ है। ऊपर से निर्देश तो दिए गए थे लेकिन जमीनी स्तर पर ये नहीं दिख रहा था, जिसका असर ये है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में पिछला जो 4 दिन गया है आज तो पिछले 4 दिन में 141 मरीज सक्रिय मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जो इलाज ले रहे हैं, अस्पतालों में पहुंचे और साथ ही ग्रामीण जो इलाका है वहां पर मरीज जो चाहे पीएससी है जो बनी हुई है वहां पर वहां इलाज ले रहे हैं। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए डीएम ने खुद ये संज्ञान लिया है और वो नरवल तहसील पहुंचे हैं
और दूसरे गांव जो ग्रामीण इलाकों उनका निरीक्षण करने खुद ही उतरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। उसके बाद पूरा स्वास्थ्य महकमा, डीएम और नगर निगम के भी जो आदेश दिए गए हैं, मेयर है प्रमिला पांडे, जो नगर का एरिया है वहाँ कहीं जल जमाव की स्थिति ना पैदा हो, फॉगिंग प्रॉपर रूप से की जाए, इसका निरीक्षण कर रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से डेंगू लगातार आलोक कानपुर में बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक स्थिति में बिल्कुल। और ये देखिए चिंता की बात इसलिए भी है आशीष, क्योंकि अब जैसे ही 15-20 दिन और ज़्यादा होंगे, तापमान बहुत नीचे आ जाएगा, मच्छरों का आतंक अपने आप ठहर जाएगा, क्योंकि प्रकृति की मार उन पर हो जाएगी। क्योंकि जब न्यूनतम तापमान होता है तब मच्छर उसमें जीवित नहीं रह पाते हैं बाहर, उनको गर्माहट चाहिए होती है। तो क्या जब सामान्य तौर पर संक्रामक बीमारी फैलने की पूरी आशंका थी, जिस समय मच्छरों का आतंक होता है, उस समय प्रशासन ने फिर क्या तैयारी की? क्योंकि प्रकृति के आधार पर अगले 15-20 दिन में जब ठंड हो जाएगी तो मच्छरों का आतंक अपने आप थम जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर क्या किया? बिल्कुल आलोचनीय, बिल्कुल सोचने का विषय है। जब जिस तरह से ये अगर पिछला साल भी हम देखेंगे, ये समय होता है जब बारिश के बाद का जो समय होता है, उस टाइम जो चाहे स्वास्थ्य महकमा हो या तो जो फॉगिंग करने वाली टीमें हो या जल जमाव में नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो। मच्छरों का जिस तरह से लार्वा है, एंटी लार्वा चीजों का छिड़काव लगातार होता रहे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने अनदेखी की, जिसका परिणाम ये हुआ है डेंगू ने इस स्थिति फैला दिया है। पिछले 4 दिनों में जो स्थिति हुई है डेंगू की, वो निश्चित तौर पर सोचनीय है। और बिल्कुल आलोक आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से टेम्परेचर है वो नीचे जाएगा, मच्छरों का आतंक कम होगा। लेकिन ये जो 4 से 5 दिन का समय है वो काटना, जिस तरह से डीएम ने खुद कमान हाथ में ली है, तो 4 से 5 दिन का समय जो है वो बहुत कीमती हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से डेंगू के मरीज आ रहे हैं, और अभी मैं बता दूं उसका में 4 जो मरीज है वो बहुत गंभीर स्थिति में है। एसीएम चैनल को डेंगू हुआ, उन्हें पीजीआई में कर दिया गया है। एडीएम किसी को डेंगू हुआ, उसकी पत्नी को डेंगू हुआ, लेकिन उसी में उनका इलाज चल रहा है। तो लगातार डेंगू बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो शहरी इलाका है वहाँ जो दवाइयाँ हैं और मेडिकल व्यवस्था है वो मिल पा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचनी है कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों को किस तरह से सही समय पे उन्हें चिकित्सा मिल जाए, सही समय पे वहाँ पर फॉगिंग की जाए, एंटी लार्वा चूल्हे का छिड़काव होता रहे। और इसीलिए खुद निरीक्षण करने ग्रामीण इलाकों में डीएम पहुंचे हुए हैं। कई ग्रामीण गाँवों का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। जी आलोक। बिल्कुल। और कई ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण तो यहाँ पर लगातार किया ही जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होगी आशीष, आप अस्पतालों में देख पा रहे होंगे कि इसी बीच में जो फ्लू के पेशेंट हैं वो भी आ रहे होंगे। तो क्या इनको मिक्स रखा जा रहा है अस्पताल में, या दोनों के लिए अब अलग अलग वार्ड बनाया गया है? क्योंकि इस पर भी सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। जी बिल्कुल। हम आलोक बता दें, जब डेंगू का प्रकोप कानपुर में 26 तारीख से बढ़ना चालू हुआ, डीएम के निर्देश के बाद आप हैलट अस्पताल ले लें और उछला ले लें और काशीराम अस्पताल ले लें, यहाँ डेंगू वार्ड बना दिए गए थे, अलग अलग डेंगू वार्ड बनाए गए थे। लेकिन 2 दिन में जो स्थिति भयावह हुई है, अब डेंगू वार्ड 7, वार्ड 10 जो डेंगू वार्ड हैलट में बनाए दिए गए वो फुल हो गए हैं। उसके बाद जो सर्जरी का वार्ड है उसे खाली कराया गया है, उसे डेंगू वार्ड बनाया गया। अब डेंगू के जो संक्रमित मरीज आएंगे वहाँ इलाज होगा। तो निश्चित तौर पर डेंगू के जो वार्ड बनाए गए हैं वो अलग से जहाँ डेंगू संक्रमितों का इलाज होगा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को डीएम ने बैठक की है, स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो डेंगू संक्रमित या संक्रमण के उनसे आकार दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें इलाज पहले दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। तो ये स्वास्थ्य महकमा के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट मोड में है और कोशिश करता है कि मरीज जो डेंगू संक्रमित मरीज आ रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया कराई जाए। जी आलोक। बिल्कुल। और एक प्रश्न आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू इनके लक्षण आपस में काफ़ी मैच करते हैं, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो तो जाते हैं सीधे जाकर जो डेंगू की पर्टिकुलर जांच होती है, एलाइजन टेस्ट, उसको कराते हैं और वो उसके बाद उसका इलाज प्रारंभ करते हैं। गांव के पेशेंट कई बार समझ नहीं पाते हैं कि उनको चिकनगुनिया है, मलेरिया है या डेंगू है, और जो वहाँ के सामान्य डॉक्टर हैं जो कि सरकारी अस्पताल के नहीं हैं लेकिन अपना प्राइवेट प्रैक्टिस वो लगातार करते हैं, वो भी कई बार ये चीज़ समझ नहीं पाते। तो क्या इसके बारे में भी जागरूक लोगों को किया जा रहा है कि बिना टेस्ट कराए आपको इसका इलाज प्रारंभ नहीं करना है? ये सबसे बड़ी भयावह स्थिति है, इसलिए हो गई है डेंगू की,
ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो ग्रामीण इलाके हैं, इसलिए आप देखिए विशाल सिंह अय्यर ने लाउड स्पीकर से खुद जाकर वहां पर अवेयरनेस फैलाई है, लोगों को जागरूक किया है। भयावह स्थिति इसलिए हुई है, आलोक में बताऊं, आप बिल्हौर का एरिया लीजिए, महाराजपुर, नरवल, जहाँ विशाल सिंह अय्यर आज है, यहाँ स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहाँ पर क्या है, जो झोला छात्र डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर पढ़े लिखे भी हैं, शैक्षिक तौर पर कर रहे हैं, झोला छात्र डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब वो जो हाईलाइट अस्पताल या पास की CSC या PSC वहाँ पहुँच रहे हैं, तो शुरुआती जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो झोला छाप डॉक्टर है या नजदीकी चिकित्सा या मेडिकल स्टोर जो है वहाँ से दवाई लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो असर समझ नहीं पा रहे, उनका वो परीक्षण नहीं हो पाया है। तो वो अब वो डेंगू की जब प्लेटलेट उनकी घटने लगती है, तो कई जो अभी मैं बता रहा हूँ 4 जो मरीज आए हैं वो काफी भयावह स्थिति है उनकी, और काफी इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया गया है, उन्हें गंभीर हालत। तो वो लगातार 8 दिनों से जो नर्मल वहाँ के गाँव में लगातार 8 दिन से वहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे थे और उन्हें डेंगू हुआ था। जब गंभीर हालत हुई है तब उस अस्पताल वो गए थे। बिल्कुल, इस तरह के तमाम केस सामने आ रहे हैं, इसलिए जो भी प्राइम न्यूज़ देख रहा है पहले आप लोग जांच कराइए और उसके बाद ही आपको इलाज प्रारंभ कराना है, क्योंकि मलेरिया का इलाज डेंगू पर सूट नहीं करता और डेंगू का इलाज मलेरिया के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है।